दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025। तो जो इंपॉर्टेंट मेन हाइलाइट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी बन भी चुके हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है याद रखना, सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा को ही हमने इसमें ऐड किया है। हालांकि डाटा तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा है जो पहले भी एग्जाम में बना है और अब भी बन सकता है, सिर्फ वही हमने ऐड किया है। ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट का भी एग्जाम बहुत नजदीक है, परसों एग्जाम है और उसके साथ साथ पीजीडीसी के भी एग्जाम आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ये करता क्या है। देखो पीएलएफएस करता क्या है, एक सर्वे करता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के जो डाटा है उसको कलेक्ट करती है, ठीक है। और मेनली ये जो डाटा कलेक्ट करता है वो करता है एनएसओ। सो 2017 में ये स्टार्ट हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। मेन इसका मोटिव ये है कि जो इंडियन लेबर मार्केट है उसकी हेल्थ क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको एसेस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेन डाटा के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इस सेशन को हम लोग जितना शॉर्ट हो सके उतना बढ़िया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। चलिए एलएफपीआर एक याद रखना, यूजुअल स्टेटस, ये बाद में काम आएगा आपके। यूजुअल स्टेटस क्या होता है, जब हम एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं 365 डेज मतलब एक साल की, तो ये बात आपने देखा ही होगा। करंट यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, ऑलरेडी एग्जाम में पूछ भी चुका है कि कौन सा इसमें से एम्प्लॉयमेंट का एक क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक। तो इसमें दो चीजें याद रखना, एक प्रिंसिपल स्टेटस और एक सब्सिडरी स्टेटस। देखो होता क्या है, थोड़ा सा इसमें टाइम दे दो बस। होता क्या है, जो प्रिंसिपल स्टेटस है उसमें ये देखा जाता है कि साल के मेजर डेज में, जैसे आपके साल में 300 डेज, एक फार्मर है 300 डेज में उसमें क्या किया, फार्मिंग का काम किया, ठीक है। फार्मर है, फार्मिंग का काम किया। बल्कि जो कुछ डेज थे, जैसे 50 डेज में उसने क्या किया, उसकी एक शॉप भी है, ठीक है, तो उसने 50 दिन शॉप पे लगाए। मेजर पोर्शन वो रहा अपने फार्मिंग की एक्टिविटी में, तो फार्मिंग उसकी है प्रिंसिपल स्टेटस में आएगा फार्मिंग। और जो ये 50 डेज काम किया, जो भी 30 दिन के ऊपर काम कर लेता है उसको सब्सिडरी स्टेटस में आ जाता है। ये जो 50 डेज है वो सब्सिडरी स्टेटस है, ठीक। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। तो यूजुअल स्टेटस जो है इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं, प्राइम दैट इज प्रिंसिपल भी और सब्सिडरी स्टेटस भी। फॉर अ पर्सन ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स, यहाँ एक डाटा याद रख लेना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम वर्किंग एज देखते हैं तो 15 ईयर्स टू फॉर दैट इज 59 ईयर्स देखते हैं। 60 ईयर जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वैसे ही रिटायरमेंट आ जाता है, ठीक। और 14 ईयर तक वो क्या है, वो लीगली कहीं जॉब नहीं कर सकता या फिर वर्क नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलग है, 15 ईयर टू 64 ईयर्स है इंटरनेशनली। तो याद रखना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स तक बोल देते हैं, और अगर इंटरनेशनली 15 ईयर टू 64 ईयर्स तक। चलिए, तो इसमें उससे भी मेन इंपॉर्टेंट डाटा ये है, ये ऑब्जर्व किया गया दैट इज 59.3। अब एक बात याद रखना, लेबर फोर्स जो है इसमें दोनों ही आता है। एक तो जो आता है एक्चुअल वर्कर है, जो जो काम कर रहा है, और प्लस कुछ ऐसे भी हैं जो विलिंग है बट उनको काम नहीं मिला, जिसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 100 में से 59.3% जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भैया वो काम करें। तो मतलब वो किस श्रेणी में आ गए, वो लेबर फोर्स की श्रेणी में आ गए। कुछ काम कर भी रहे हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। ये डाटा याद रखना, आगे काम आएगा ये नेक्स्ट अगली स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट, रिमेन स्टेबल एज कम्पेयर टू 24। जैसा ही 24 में था वैसा ही 25 में भी है, ये याद रखना। ये जो हमारा डाटा है वो जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक का है, और ये डाटा जो पब्लिश होता है वो होता है मई 2026 में, ठीक। नेक्स्ट, द सेम फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। देखो थोड़ा सा डाटा में आपको माइंड लगाना पड़ेगा। मेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है 79.1, मतलब 80% लोग जो है मेल वो जॉब में बिजी है, या फिर कह लो वर्किंग है, या फिर वो काम करना चाहता है। और 40% ही एक ऐसा है जो लेडीज या फीमेल काम करना चाह रही है, जिनको काम मिला है। तो लेबर फोर्स में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, मेल की। चलिए नेक्स्ट, अब इसका कई बार आ जाता है कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला याद रख लेना लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या होता है, नंबर 1 आता है लेबर फोर्स क्या है, ठीक है। लेबर फोर्स होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जो एक्चुअल वर्कर है, और प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जिनको काम नहीं मिला, हालांकि काम करना चाहते हैं वो। तो लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो ये दोनों ही प्लस हो जाते हैं लेबर फोर्स में, वर्कर एक्चुअल वर्कर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बन जाता है। चलिए क्लासिफिकेशन, जब भी हम लोग इसको एक्टिविटी स्टेटस के थ्रू करते हैं तो 3 इसमें क्लासिफिकेशंस आती हैं। एक तो आता है यूजुअल स्टेटस, ठीक है। एक मेजर जो 2 पॉइंट, ये एक्टिविटी बेस्ड में 2 ही इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड वाला है ये तो सिर्फ बाद में बताऊंगा अभी कि ये क्या काम करता है। सबसे पहले ये देख लो कि यूजुअल स्टेटस में क्या होता है, वही लास्ट 365 डेज में, ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट है ये ट्रेंड दिखाता है। तो इसमें क्या होता है, मेनली प्रिंसिपल स्टेटस,
एंड जो सब्सिडरी स्टेटस है दोनों आ जाती हैं। अभी हमने वही चीज सेम चीज स्टडी भी किया। तो अगर ईयर का है, पूरा ईयर की स्टडी है, तो यूजुअल स्टेटस आएगा। और अगर वीकली स्टेटस है, ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरिंग लास्ट 7 डेज, तो उसको हम बोलेंगे करंट वीकली स्टेटस। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपको थ्रू आउट द ईयर्स, जैसे रेफरेंस वीक, थ्रू आउट द वीक एक रेफरेंस वीक है, उस वीक में अगर आपको एटलीस्ट 1 आवर भी काम मिल गया तो आप एम्प्लॉयड हो। ठीक है। अगर आपको 1 घंटे भी काम मिल गया तो आप एम्प्लॉयड हो, और 1 घंटे काम नहीं मिला तो आप अनएम्प्लॉयड हो। पूरे वीक में, चाहे सोमवार मंगलवार किसी भी दिन आपको एक एक घंटे काम मिल गया तो एम्प्लॉयमेंट हो इस स्टडी के हिसाब से। नेक्स्ट, एंड दिस इज प्राइमरी मेट्रिक फॉर मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स। इसकी याद रखना, मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी आती हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट करंट वीकली। बट यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर की स्टडी कर रहे हैं, जो यूजुअल स्टेटस, ठीक है, पूरे थ्रू आउट द ईयर 365 दिन की स्टडी होती है। और क्वार्टरली भी, इसमें क्वार्टरली और मंथली भी पीरियोडिक जो आपको ये है लेबर फोर्स का, ये भी डाटा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जो थर्ड वन है करंट डेली स्टेटस है, ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं बताता। ये बताता है कि इंटेंसिटी क्या है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की। मतलब कि इंटेंसिटी मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है। अगर तो वो 4 घंटे काम करता है, ठीक है, अगर वो 4 घंटे काम करता है, ये इंटेंसिटी ये बताता है कि वो कितने आवर्स का काम कर रहा है। अगर वो 4 घंटे से कम काम करता है तो ये गिना जाएगा 0.5 डेज, मतलब हाफ डेज ही काम मिल रहा है उसको। और अगर वो 4 घंटे से ज्यादा करता है तो ये माना जाएगा फुल डे। ठीक। चलिए, सो एन इंटेंसिटी ऑफ 1 आवर और मोर वर्क इज कंटिन्यूड एज हाफ अ डे। एंड 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक या 4 घंटे से कम काम कर रहे हो तो हाफ माना जाता है। 4 आवर्स और ऊपर जा रहा है तो वो फुल डे माना जाता है। ठीक। तो ये इंटेंसिटी शो कर रहा है कि कितने घंटे काम कर रहा है, बल्कि ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंटेंसिटी चेक कर रहा है, दैट्स ऑल। ठीक। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वो दो चीजें हैं, एक यूजुअल स्टेटस, एक करंट वीकली स्टेटस। चलिए, तो दो चीजें आपको बताई थी। एक प्रिंसिपल स्टेटस, ये है कि एक पर्सन प्राइमरली जो मेन वर्क है उसका क्या है। ठीक है, 365 डेज में हमने अभी डिस्कस किया था 300 डेज एक फार्मर फार्मिंग करता है। तो जो फार्मिंग है उसकी प्राइमरी स्टेटस प्रिंसिपल स्टेटस है। सब्सिडरी स्टेटस ये है कि उसका एक टेम्पररी एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यूड फॉर 30 डेज और मोर, 30 दिन भी उससे ज्यादा भी अगर हो तो वो गिना जाएगा सब्सिडरी। जैसे उसकी एक शॉप थी, ठीक है, तो शॉप एक्टिविटी उसकी होगी एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। 30 डेज, जो 50 डेज उसने किया था, हाँ 30 डेज से ऊपर होना चाहिए। ठीक। तो जो 300 दिन है वो प्राइम प्रिंसिपल हो गया और सब्सिडरी हो गया 50 डेज। दोनों को जोड़ के ये बनता है यूजुअल स्टेटस जो एनुअल है। चलिए अब डाटा की तरफ चलते हैं। नंबर 1, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है वो स्टेबल रहा है जैसा 2024 का था। याद रखना ये लाइन बार बार रिपीट होगी, एज 15 ईयर्स एंड अबव। तो ये याद रखना ना, अगर वो यूथ की बात कर रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट, तो 15 ईयर टू 29 ईयर करेगा। अगर वो ओवरऑल बात कर रहा है तो 15 ईयर टू 59 ईयर्स का होगा। ठीक है, ये बात मान के चलना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है वो है हमारा 2025 का। तो सिर्फ यही आपको याद रखना है, ज्यादा डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा। सबसे पहले ये देखना कि रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो रूरल एरियाज में 80.5, ठीक है, मेल का, और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है दैट इज 45.9 रूरल में। अब याद रखना वही अगर हम लोग अर्बन में बात करेंगे तो 27.7 पे रह जाएगा। देखो कम हो गया है फीमेल का पार्टिसिपेशन। याद रखना ज्यादातर क्या होता है रूरल एरियाज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पूरी फैमिली की फैमिली व्यस्त रहती है, एंगेज रहती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, इसलिए फीमेल का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट कह लो या फिर एंगेजमेंट कह लो ज्यादा है। और यहाँ 80.5 मैन का यहाँ कम हो गया, 76.2 रह गया। ठीक। चलिए, तो ये भी थोड़ा देख लेना कहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा और कम है। चलिए, सेकंड जो डाटा है वो है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो। अब एक बात याद रखना, ये है एक्चुअल वर्कर्स, ऐसे वर्कर जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्कर्स अपॉन लेबर फोर्स दैट इज अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, जो एक्चुअल वर्कर है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये इसका फॉर्मूला है वर्कर पॉपुलेशन रेशो का। ठीक। अब ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि 57.4 यहाँ पे क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो है। अभी हमने पिछले स्लाइड में की थी कि पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, जो पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो कितना है 59.3%। अभी ये बताया था हमने, 100 में से 59.3 क्या हो रहे हैं, काम करना चाहते हैं। अब उसमें से काम कितनों को मिला, एक्चुअल वर्कर्स कितने हैं, 57.4 एक्चुअल वर्कर्स हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 1.9% का, ये कौन है, ये अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये कौन है, ये अनएम्प्लॉयड है। चलिए, तो एक्चुअल वर्कर्स कितने हैं 57.4 ड्यूरिंग 25, और ये कह रहा है कि सेम है 2024 के बराबर है। चलिए, सो इसमें ही मेल फीमेल देखो, ये ओवरऑल है, मेल 76.6 और फीमेल 38.8। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है। 100 जो मेल है उसमें से 76.6 काम पे है, टोटल वुमेन जो है 100, उसमें से 38.8 व्यस्त है काम पे, जो एक्चुअल वर्कर्स हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड ये डाटा इसमें ये आ रहा है, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स विद रेगुलर वेज सैलरी एम्प्लॉयमेंट। देखो ये इतना बड़ा डाटा है, क्या क्या याद करते रहोगे, तो बेस्ट चीज ये है कि आप ओवरऑल देखो आप, ठीक है, मेल फीमेल भी डाटा बहुत ज्यादा है। अब ओवरऑल देखना कि सेल्फ एम्प्लॉयड 2025 में भी डाटा, आपको सिर्फ 2025 का देखने की जरूरत है। और ये लगभग डाटा वैसे ही है जैसे तो 24 में है, कहीं स्लाइटली ज्यादा थोड़ा बड़ा है, कहीं स्लाइटली कम हुआ है। देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद ही काम कर रहे हैं, देखो एग्रीकल्चर वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अभी भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कहाँ है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, 56.2%। ठीक है, ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल फीमेल दोनों ही। सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा है 56.2, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद रेगुलर एंड वेज सैलरी, रेगुलर वेज और सैलरी में 23.6% एंगेज है। नेक्स्ट कैजुअल लेबर्स में क्या है, कैजुअल लेबर में देखो जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो 20.2। ठीक, तो याद रखना भाई, इतना इतना समझ लेना 56, उसके बाद रेगुलर वेजेस एंड सैलरी पे काम कर रहे हैं 23.6 एंड 20.2 कैजुअल लेबर है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर विटनेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और बाकी सेक्टर्स में देखो कितना कंट्रीब्यूशन है। 2025 का डाटा हम करते हैं जो रेड सेल में है। एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी लीडिंग पे है, 43% यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, परसेंटेज जो एंगेज्ड है सबसे ज्यादा अभी किस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ जी, कितना 43%। याद रखना ये शेयर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इंडिपेंडेंस के टाइम में 72% था, उसके बाद कम होता होता पहले फिर 50 आया, अब कितना आ गया 43%। एग्रीकल्चर पे डिपेंड है हम लोग। अच्छा, माइनिंग एंड क्वायरिंग, याद रखना 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेकिन ये उनके अंदर भी कैटेगराइज बना के ठीक है डाटा दिया गया है। माइनिंग एंड क्वायरिंग 0.3% एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर रहा है 12.1% एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाटर एटसेट्रा ये 0.7% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंगेज 12% पॉपुलेशन एंगेज विद, या पॉपुलेशन नहीं वर्कर जो है एंगेज है 12%, दैट इज कंस्ट्रक्शन। ब्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट जो पार्ट है सर्विस सेक्टर का, ये 12.9% कंस्टिट्यूट करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, 5.8%। अदर सर्विसेज में आ गई, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, अदर सर्विसेज 13.1% एंगेज करता है। ठीक, तो अब आप देखोगे सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर, उसके बाद पार्ट वाइज दिया हुआ है, और पार्ट वाइज जो दिया है देखो मेजर तो बहुत कम चांसेस हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कितना कितना शेयर है। हो सकता है कि ये बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लें कि कंस्ट्रक्शन का कितना वेटेज है अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, करंट जो डाटा है उसके हिसाब से। चलिए फिफ्थ वन देखिए, अर्निंग्स फ्रॉम फीमेल वर्कर्स हैव बीन सीन नोटेबल शिफ्ट। कुछ कुछ जो फीमेल की अर्निंग्स है उसमें कुछ शिफ्ट हुआ है। हमें क्या डाटा चाहिए 2025 का, ठीक है, पहले का भी डाटा है बट कितना याद रखोगे आप, सिर्फ ये याद रखना बस। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल, सबसे पहले जो ये आपको जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं वो है आपका रेगुलर वेजेस, और सेल्फ एम्प्लॉयड है जो रेड लाइन है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर जो मेल है, अगर उसका कहीं वो जॉब कर रहा है तो 24,000 रुपीज वो अर्न कर रहा है ऑन एन एवरेज। और वही फीमेल जो है, अगर फीमेल जॉब कर रही है तो ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर रही है, 18,300। ठीक है, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ वेरिएशन बहुत देखने को मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड एक मेल वो अर्न कर पा रहा है 17,900, और वही एक फीमेल अगर है वो है 6,300। याद रखना बस, एक्चुअल में भी अगर आप डाटा करोगे जैसे 6,300 कर लोगे, तो भी आपका एक जो अनुमान रहेगा वो ठीक बैठेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये क्या डाटा है वो तो याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आप अप्रॉक्स याद रख लेना, जब भी ऑप्शन होंगे तो आप समझ पाओगे। ठीक, क्योंकि ऑप्शन जब रहेगा थोड़ा वेरिएशन तो रहेगा ही। ठीक, नेक्स्ट, अब उसके बाद देखो जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर्स में मेल जो एक दिन की जो दिहाड़ी लेता है या फिर जो कह लो आप वेज लेता है वो है 455, 455 रुपए। वहीं एक फीमेल जो एक रोज की वेजेस लेती है वो है 315 रुपीज, तो ये थोड़ा स्लाइटली लोअर है। ठीक है, मैन जो लेबर है, ठीक है 455, जो फीमेल लेबर है उसको, कैजुअल वर्कर्स है जो फीमेल को 315 ही मिल रहा है, ठीक है, सर्वे के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूजुअल स्टेटस पूरे साल का फॉर अ पर्सन, ठीक है 15 ईयर एंड अबव, दैट इज 3.1% फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इन 2025। तो 3.1% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है
हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि स्लाइटली ज्यादा भी हो, लेकिन सर्वे में 3.1% ही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे ज्यादा हो सकता है। तो डाटा ऑथेंटिक है, ये कह रहा है गवर्नमेंट का डाटा कि 3.1% है। इतना तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो वेरिएबल रहता है सभी कंट्रीज में। चलिए, लेकिन बट इससे कहीं ज्यादा हो सकता है डाटा। चलिए नेक्स्ट, फॉर मेल। अब मेल का देखो, मेल का जो है ना ये 3.3% से थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 3.1, और फीमेल का जो है वो 3.1 ही था पहले भी। चलिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या फॉर्मूला है ये देख लीजिए। तो इसमें आता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, अपॉन, ठीक है, जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो आ जाएगा, अपॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में याद रखना दोनों चीजें आ गई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। जो विलिंग है वो भी, और जिनको काम, जो काम कर रहे हैं एक्चुअल वर्कर है वो भी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यही पूछ लेता है। चलिए उसके बाद, ऑन एवरेज 61.6 करोड़ जो पर्सन हैं वो कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली एम्प्लॉयड है। एक्चुअल वर्कर्स अगर हम फिगर्स में देखें 61.6 करोड़ पर्सन है। तो इतना हमारा जो वर्क फोर्स है ये काफी है, वर्क फोर्स कम नहीं है इंडिया का। ठीक, 61.6 करोड़ वर्क फोर्स है जो एक्चुअल वर्कर्स हैं ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर 25, विच 41.6 करोड़ उसमें मेल हैं, ये भी सही है, 20 करोड़ उसमें फीमेल हैं। ठीक, तो जितने मेल हैं वो अप्रोक्स डबल है, ठीक है, फीमेल से। तो 20 करोड़ फीमेल और 41 करोड़ मेल, तो ये डाटा याद रहेगा। 61.6 करोड़ एक्चुअल वर्कर्स हैं इंडिया में। चलिए नेक्स्ट, वर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, यूथ जो 15 टू 29 ईयर्स के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसमें थोड़ा ज्यादा है, दैट इज डिक्लाइन टू 9.9% है, और ये पहले 10.3% थी। ठीक है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, मैं कह रहा था ना आपको कि डाटा स्लाइटली अगर ओवरऑल देखें तो वो 3.1 बता रहा है, लेकिन अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो ज्यादा है, वो 9.9% है। चलिए नेक्स्ट, सो अगेन 15 ईयर्स एंड अबव में 67.8% पर्सन वर एस्टिमेटेड टू हैव लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, 67.8%, अप्रोक्स 68% लोगों के पास क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन की डिग्री है। ठीक है, द सेम 61.9% इन रूरल एरियाज में, बल्कि अर्बन एरियाज में क्या रहा है थोड़ा ज्यादा है। ठीक, अप्रोक्स 80% जो है सेकेंडरी एजुकेशन अर्बन एरिया में ले चुके हैं लोग। ठीक, और बल्कि जो गांव में है या रूरल एरियाज में वहाँ ये कम है, सेकेंडरी एजुकेशन लिस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तक 61.9% ही है। ठीक है, ये थोड़ा सोचने वाला डाटा है। चलिए लास्ट में, डाटा तो और भी बहुत कुछ है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वही इसमें ऐड किया है। लास्ट में दो क्वेश्चन आपके लिए, दो क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका बेस्ट आंसर रहेगा पिन कर देंगे। सो एज पर PLFS 25 एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, इसमें कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल कितना रहा है, यूजुअल स्टेटस। आई होप यूजुअल स्टेटस आपको समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट, चलिए इसको आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, करेक्ट सीक्वेंस इसमें से करेक्ट कौन सा है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, जिसका मैक्सिमम शेयर है वो सबसे पहले रहेगा। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर मैक्सिमम है तो सब में एग्रीकल्चर कॉमन है। चलिए, ये दो क्वेश्चन है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक वीडियो में, और आपको बेस्ट ऑफ लक यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। उम्मीद है कि एग्जाम आपका बहुत बढ़िया हो, और जब भी एग्जाम खत्म होगा मिलेंगे आपसे तुरंत यूट्यूब लाइव पे ही। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।